हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस यूट्यूब वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, इनइक्वालिटीज़। पिछली वीडियोस में हमने सेट थ्योरी को कवर किया, जिसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, वो था इंटरवल्स। बिकॉज मैं इंटरवल्स को एक साथ इनइक्वालिटीज़ के साथ यहाँ पर कवर करूँगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर फंक्शंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। दैट्स वाई मैंने इनइक्वालिटीज़ को बहुत पहले पढ़ाने का बताने का फैसला किया है। दैट्स वाई वी विल हेयर स्टडी इनइक्वालिटीज़। सो इनइक्वालिटीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, बट मैं थोड़े से कुछ साइंस को लेके, कुछ साइंस वाला नहीं, विज्ञान वाला नहीं, साइन को लेके मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से साइंस होते हैं। ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को, फिर भी ये एक साइन होता है, एक ये और ये है हमारे 4 साइंस। ये सब इनइक्वालिटीज होते हैं। इनइक्वालिटीज मीन्स, जैसा कि नाम है इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मीन्स जो इक्वल ना हो, इनइक्वल हो, वो होती हैं इनइक्वालिटीज। सो जैसे हम बात करें 2 and 3, सो 2 इज लेस देन 3, 2 जो है 3 से छोटा है, मीन्स 2 इज लेस देन 3। सो ये जो साइन है ये डिनोट करता है लेस देन को। दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। सो अगर यहाँ पे a है, यहाँ b है, सो इसका मतलब होता है a इज लेस देन b। इसको जो है a लेस देन b से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो जिधर ये बड़ा वाला पार्ट होता है, इधर जो कुछ भी होता है वो बड़ा होता है। जैसे इधर ये पार्ट इधर बड़ा था और इधर जो है ऑफ है। सो जो एक कॉनिक सेक्शन जो इस तरफ बनता है, उधर जो लिखा जाता है वो बड़ा होता है। सो इधर ये बन रहा है, सो इधर जो लिखेंगे वो इधर से बड़ा होगा। अगर यहाँ पे हम a लिखते हैं, यहाँ b लिखते हैं, मीन्स a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन b। अभी अगर इसका कोई एग्जांपल लेना चाहो तो वही यहाँ पे क्या था अपने पास, 2 इज लेस देन 3 था। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसको। सो ये तो आसान है। अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन का साइन ये था और इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, मतलब लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। मीन्स अगर यहाँ पे हम लिख दें a इज लेस देन और इक्वल टू b, सो ये वही लिख सकते हैं यहाँ पे हम, a इज लेस देन और इक्वल टू b। सो उसको ऐसा डिनोट करेंगे a इज लेस देन और इक्वल टू b से। अभी इसका जो एग्जांपल है, हम 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। इज इट राइट? क्या ये सही है? ऑफ कोर्स 2 इज लेस देन 3 और इक्वल टू मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, बिकॉज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मीन्स 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये होता है हमारा साइन लेस देन और इक्वल टू का। और नेक्स्ट ये क्या है, वैसे ही जैसे ये था सेम वैसे ही ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, मीन्स a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ग्रेटर देन और इक्वल टू b। इसका जो साइन है ये है। अब इसका एग्जाम्पल सेम यही एग्जाम्पल हम नोट कर रहे हैं। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऑफकोर्स सही है, 3 जो है 2 से ग्रेटर है। एक और एग्जाम्पल 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ऑफकोर्स सही है, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मीन्स 3 इज इक्वल टू 3 होता है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरीफाइड है। मीन्स ये साइंस आप लोग याद रखेंगे, ये जो भी चिन्ह है शुद्ध हिंदी में आप लोग याद रखेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑलरेडी याद ही होंगे, फिर भी मैंने सोचा बता देते हैं। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है इनकी प्रॉपर्टीज।
सो मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेंस या एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए जाना चाह रहे हैं, जेई एडवांस देना चाह रहे हैं, सो आप इनइक्वालिटीज़ को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, स्पेशली इनकी प्रॉपर्टीज़ को। आपको बस जरा सा कॉमन सेंस लगाना है और जो है आप एकदम राइट डायरेक्शन में जो है आप इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, हल्का सा कंसंट्रेशन आपने मिस कर दिया, सो इनइक्वालिटीज़ में आपके गलती करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो हमेशा इनइक्वालिटीज़ जहाँ कहीं पर भी दिखें, पूरा कंसंट्रेशन लगा के ही जो है आप काम करिएगा। अभी जो है कुछ इनइक्वालिटीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम बताते हैं, थोड़ी सी तो एकदम ईजी है, वैसे सारी ईजी हैं, बस थोड़े में जो है आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है या फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं रहोगे सो इनइक्वालिटीज़ में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा जरा देखते हैं। मान लीजिए 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 होता है। अब सोचो अगर दोनों तरफ हम सेम चीज ऐड कर दें, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें, इधर भी +1 कर दें, इधर भी +1 कर दें, क्या ये ट्रू है? चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ कोर्स। अगर हम माइनस कर दें, मीन्स अगर हम 2 - 1 कर दें, इधर 3 - 1 कर दें, क्या आएगा? 1 2 मीन्स लेस देन आर इक्वल टू 2, अभी भी करेक्ट है। मीन्स इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ, दोनों साइड्स अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो हमारी एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि इफ a इज लेस देन आर इक्वल टू b देन a प्लस माइनस c इज लेस देन आर इक्वल टू b प्लस माइनस c। देखिए मैं यहां पर दोनों को एक साथ लिख दिया है, प्लस माइनस को, और यहां पे हमने लेस देन आर इक्वल टू लिखा हुआ है। आप यहां पे कोई भी साइन ले सकते हो, लेस देन आर इक्वल टू की बजाय आप क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी हो सकता है। अगर इधर ग्रेटर देन होगा, यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, हम इक्वल टू का साइन हटा भी सकते हैं। अगर केवल लेस देन होगा तो यहां ओनली लेस देन मिलेगा, यहां पे अगर ओनली ग्रेटर देन है तो यहां पर भी ओनली ग्रेटर देन का साइन ही मिलेगा। मीन्स कोई भी इनइक्वालिटीज है, जो चारों इनइक्वालिटीज अभी हमने पढ़ी इसके पहले, उनमें से कोई भी हो, चारों में से आप अगर उनके दोनों तरफ सेम चीज ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात एकदम आसान है, ये तो याद रहेगी। अब जो है हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा सा बोलूं उससे बेहतर मैं बोल देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इनइक्वालिटीज में गलती करते हैं ना, वो ये नेक्स्ट वाले स्टेप में करेंगे। जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। सो आप लोग नहीं करेंगे, पढ़ने के बाद देखिए क्या मिस्टेक होती है और क्या नहीं होता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर 2 इज लेस देन 3 है, ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। अब सोचो दोनों तरफ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, चलो सर कर देते हैं। सर जो है आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया। सर 4 इज लेस देन 6, सर सही तो है, सेम सिंबल आ रहा है। अच्छा कोई और नंबर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 × 2 हो गया, 3 × 3 हो गया। ये क्या आया सर? 6 इज लेस देन 9, सर ये भी सही है। सर 2 लेस देन 3 था, 2 से मल्टीप्लाई किया कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 3 से किया कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब एक पॉजिटिव नंबर से किया। सो इनइक्वालिटीज सेम रही, एकदम सही रहा सब कुछ। अब जरा एक बार सोचो, अगर दोनों तरफ हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें, सर 2 इज लेस देन 3 है अपने पास, दोनों तरफ हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 3 × 0 क्या मिलेगा? 0 0। सो क्या 0 लेस देन 0 ट्रू है? ऑफ कोर्स नॉट, ये सही नहीं है। सो 0 इज इक्वल टू 0 होता है।
सो जब यहाँ पे अगर अभी यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होता, सो लेस देन आर इक्वल टू आता, लेस देन आर इक्वल टू आता, तब एकदम सही होता। मीन्स अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो आप दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अभी तीसरी बात और देखनी है, वो क्या है? सर अभी तक तो ठीक था, पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं हुआ, 0 में हमने देख लिया। सर अगर इक्वल टू हुआ तो जो है हम दोनों तरफ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सर नेगेटिव नंबर से करेंगे तो क्या होगा? अब ये देखने वाली बात, अगर हम नेगेटिव नंबर से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेम एग्जांपल ले लेता हूं, 2 इज लेस देन 3। दोनों तरफ मैं बेसिक नेगेटिव नंबर -1 से करता हूं मल्टीप्लाई। कीजिए -1 से, इधर भी -1 से, इधर भी -1 से। ये -1 लिखा हुआ है, समझ जाएंगे आप लोग, मैं बोल भी रहा हूं साथ में। सो ये -2 है, -3। जरा मेरे को दिमाग लगा के बताओ, -2 बड़ा होता है या -3? ऑफ कोर्स -2। सो इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो गया। देखो -1 × 2 इज लेस देन 3 × -1। दोनों तरफ -1 से हमने मल्टीप्लाई किया, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3। सर अब तो ये ग्रेटर हो गया, मीन्स साइन रिवर्स हो गया। अगर ऐसे ही हम एक और लेना चाहें, 3 इज ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा सर? -2 से करेंगे सो ये आएगा -6, ये आ जाएगा -2। अभी भी कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स -2, इतना तो पता ही है आप लोगों को। साइन फिर से रिवर्स हो गया। अगर ये लेस देन आर इक्वल टू होता तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर 0 है, मीन्स अगर इक्वलिटी है यहां पर, तो दोनों तरफ 0 से आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। थर्ड है निगेटिव नंबर से। जब भी हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सो ये जो बात है मल्टीप्लिकेशन वाली, इससे आप एक बात तो क्लियरली बोल सकते हो कि सर अगर हमको दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो नंबर निगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। अगर आपको क्लियरली पता नहीं है तो आप किसी भी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करोगे। अभी मैंने मल्टीप्लाई की बात की, डिवीजन सेम वैसा ही वर्क करता है, बिकॉज डिवीजन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो अभी बात करेंगे, बिकॉज डिवीजन की भी, अभी मैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज को लिख देता हूं, ठीक है? बात तो समझ ही गए होंगे। सो हमारी पहली प्रॉपर्टी आप लोग बताओ क्या लिख दूं मैं? इफ a इज लेस देन आर इक्वल टू b। मैं केवल एक इनइक्वालिटीज के लिए सारी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, बाकी के लिए आप लोग खुद समझ जाएंगे। अगर यहां पे मैं लेस देन आर इक्वल टू के लिए लिख रहा हूं सारी प्रॉपर्टीज, सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए भी सेम प्रॉपर्टीज वर्क होंगी, लेस देन के लिए भी, ग्रेटर देन के भी लिए, मतलब मीन्स इन बाकी तीनों के लिए, इसको छोड़ के बाकी तीनों के लिए भी वही प्रॉपर्टीज रहेंगी। सो मैं एक के लिए लिख रहा हूं, अगर इफ a इज लेस देन आर इक्वल टू b, देन तब हमें क्या मिलेगा? हमने बोला 3 केसेस। फर्स्ट, सर a इंटू c इज लेस देन आर इक्वल टू b इंटू c इफ c इज ग्रेटर देन 0। अगर c पॉजिटिव है, c ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा। यहां लेस देन था, यहां पर भी लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सर अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये तो बहुत ईजी, सर a इंटू c इज लेस देन आर इक्वल टू b इंटू c इफ c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी
ग्रेटर देन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, सो इज इक्वल टू 0। अगर 0 है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वाई क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, अगर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है इनवैलिड हो जाएगा अगर इक्वलिटी का साइन अपने पास नहीं होगा। ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट आते हैं, उसमें क्या है, दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। यहां पे लेस देन था, इट विल बिकम ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कब, इफ c इज लेस देन 0। सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे एक बात तो क्लियरली याद रखोगे कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन रिवर्स हो जाता है, लेकिन एक और बात जो मैंने ऑलरेडी बोल रखी है उसको मैं लिख भी देता हूं, वो क्या है, we cannot multiply any number to both side of an inequality, to both sides of an inequality until we know its sign. ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना। हम किसी भी नंबर से इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ तब तक नहीं मल्टीप्लाई कर सकते जब तक उसका साइन पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी इनइक्वेशन है जिसकी हम अभी बात करेंगे, इनइक्वेशंस एक्चुअली होते क्या हैं, लेकिन मान लो अभी आप लोग समझने के लिए 1/x इज लेस देन 3 ये लिखा हुआ है। हम इसके सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, हम केवल ये पूछना चाह रहे हैं अगर हम x को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। बस सोचने वाली बात। देखो, जब भी हम दोनों इधर x ट्रांसफर करते हैं, इसका क्या मतलब है, हम दोनों तरफ बोथ साइड्स x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझो बात को, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सर क्या हमें इस x का साइन पता है, ये पॉजिटिव है, 0 है या निगेटिव है? नहीं पता सर। नहीं पता तो हम इस x को उधर नहीं ट्रांसफर कर सकते, हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मींस जब तक हमें इनइक्वालिटी का साइन नहीं पता होगा, जब तक हमें इनइक्वालिटी का साइन नहीं पता होगा और जो है जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका साइन नहीं पता होगा, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, बहुत बार यूज होगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी इस चैप्टर के लास्ट तक ये स्टेटमेंट तो आप लोगों की प्रैक्टिस में आ जाने वाला है। दो प्रॉपर्टीज तो ये तो क्लियर हो गई, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली और मल्टीप्लिकेशन वाली। अभी और एक बचती है जिसकी बात हम कर सकते हैं, कौन सी है, आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा। जब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सो बस एक ही बचता है, डिवीजन। सो अभी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी बाकी है, उसका नाम है डिवीजन। सेम मल्टीप्लिकेशन के जैसी ही है, बट मैं लिख देता हूं थर्ड। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। बस समझने वाली बात वही है कि हम एग्जाम्पल पे फिर से जाएंगे और ट्राई करेंगे समझने का। सबसे पहले 4 इज ग्रेटर देन 2, सबको पता है। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, क्या आएगा? 2 1। ऑफ कोर्स ट्रू है, ऑफ कोर्स 2 इज ग्रेटर देन 1, ऑफ कोर्स ट्रू है। मींस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। दूसरी बात, पॉजिटिव हो गई 0, क्या हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? सो वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0। 0 कभी डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता है, ये एक रूल है जो है। अभी जब हम डोमेन एंड रेंजेस पढ़ेंगे फंक्शंस की, सो वहां पर भी हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में भी ये याद रखने वाली बात है कि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं, 4/0 जब भी हम करते हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। ठीक है, सो हम 0 से डिवीजन की बात नहीं करेंगे।
अभी अपने पास क्या बचा, निगेटिव नंबर। अब देखो अगर दोनों तरफ हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें -2 से, और इधर 2/-2 क्या आएगा अपने पास, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा सर -2, इधर मिलेगा सर -1। अभी कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, ऑफ कोर्स -1। सो इनइक्वालिटी का जो साइन है यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन हो गया, मीन्स चेंज हो गया। सो जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, लेकिन जब निगेटिव नंबर से करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं सेम थिंग, a इज लेस देन आर इक्वल टू b इम्प्लाइज दैट, या फिर देन कुछ भी आप कर सकते हैं। दो चीजें हमें क्या मिलेंगी सर, a/c इज लेस देन आर इक्वल टू b/c। ये कब मिलेगा, यहां पर भी लेस देन है, यहां पर भी लेस देन आर इक्वल टू है इफ c इज अ पॉजिटिव नंबर, c इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड थिंग, a/c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b/c। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा कब, इफ c इज लेस देन 0, और इक्वल टू की 0 की बात यहां होगी नहीं। सो क्लियर, ये स्टेटमेंट तो क्लियर होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने इसके पहले जब मल्टीप्लिकेशन बताया था तो उसमें एक स्टेटमेंट बताई थी सर, जब तक हमें किसी नंबर का साइन पता ना हो तब तक हम उस नंबर से दोनों तरफ इनइक्वालिटीज के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेम केस यहां पर है, हम डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उसका साइन पता ना हो। जब तक हमें c पता ना हो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गई अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। अभी जरा एक और देखते हैं, बहुत छोटी सी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक एग्जांपल है, मान लीजिए 2 इज लेस देन 3। ये तो होता है, फैक्ट है, एकदम ट्रू है, सबको पता है। अब मैं चाहता हूं आप लोग जरा चेक करो, अगर 1/2 होगा, यहां 1/3 होगा, तब क्या होगा। यहां पर 1/2 है, यहां पर 1/3 है, तब क्या होगा। देखो कौन सा ग्रेटर है, 1/2 या 1/3। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएं, नहीं समझ आ रहा तो आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो एकदम क्लियर दिख रहा है, ये ग्रेटर मीन सर साइन तो रिवर्स हो गया, मतलब नंबर्स को हमने जो है रिवर्स किया, नंबर्स का रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। क्या यही केस हमेशा रहेगा? अभी तो हमने दोनों तरफ कौन से नंबर लिए हुए, पॉजिटिव। जरा एक और केस चेक कीजिए, -2 इज ग्रेटर देन -3 होता है, ऑफ कोर्स होता है सर। अब जरा इनका रिवर्स लीजिए, तो ये आएगा -1/2, इनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं -1/3। अब देखो क्या आएगा, चेक करो, ये है माइनस का 0.5, ये है -0.33। अभी कौन सा ग्रेटर है सर, ये वाला। मींस दोनों निगेटिव हैं, तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है जब हम उनके रेसिप्रोकल्स ले रहे हैं। अगर हम नंबर्स के रेसिप्रोकल्स लेते हैं, इन दोनों के, -2 को -1/2 कर देता हूं, -3 को -1/3 कर देता हूं, तो क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, अभी जरा एक और केस बचता है, सर अभी तो दोनों पॉजिटिव थे, यहां दोनों निगेटिव थे। सर एक केस जरा सोचिए कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव नहीं हो सकता क्या, मीन्स ये -2 हो गया, लेस देन 3 हो गया, ये तो हो सकता है ना सर, -2 कैन बी लेस देन 3, ये भी केस हो सकता है, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो सीधी सी बात है, निगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव वाले से कम होगा। ये बात तो एकदम क्लियर पता है, निगेटिव वाला जो नंबर है पॉजिटिव वाले से कम होगा। अब जरा इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, क्या आएगा। अब कौन सा ग्रेटर है सर, पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा क्योंकि ये तो निगेटिव है। सो साइन सेम है, देखो ध्यान से, दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो
तो रेसिप्रोकल लेने पर साइन चेंज हो जाएगा, और अगर ना हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो रेसिप्रोकल लेने पर साइन चेंज नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट आप लोग ऑफ कोर्स बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे याद रहेगा। और अगर कॉमन सेंस नहीं लगाए और आपने इसको अप्लाई कर दिया किसी क्वेश्चन में, ध्यान नहीं दिया, रेसिप्रोकल लिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया बिना कुछ सोचे कि दोनों पॉजिटिव हैं दोनों निगेटिव हैं या कौन सा केस है, तो आप मिस्टेक कर दोगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखोगे। ये हो गई अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या है सर? इफ, यहां पर क्या है सर? इफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। मैं केवल लेस देन आर इक्वल टू वाली प्रॉपर्टीज ही लिख रहा हूं, बाकी तीनों के लिए वही सेम केस, जहां पे रिवर्स हो रहा रिवर्स हो जाएगा, जहां पे नहीं हो रहा वहां नहीं होगा। ठीक है, देन अपने पास कौन कौन से केसेस मिल रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला था 1/a 1/p, साइन चेंज हो जाएगा कब? यहां लेस देन था, यहां ग्रेटर हो जाएगा कब? दो केसेस थे, इफ a, b आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक तो ये केस था, और एक और दूसरा केस था सर a, b इज बोथ आर लेस देन 0। अच्छा एक बात जरा सोचो, क्या यहां ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा? क्या ये इक्वल टू का साइन हो सकता है? देखो हम अपॉन में ले जा रहे हैं और अपॉन में 0 हो नहीं सकता है, नॉट अलाउड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, 0 तो हो ही नहीं सकते दोनों क्योंकि अपॉन में है। ठीक है, दूसरा केस क्या था अपना? सर साइन चेंज नहीं होगा, अगर यहां पर भी लेस देन है तो यहां पर भी लेस देन होगा कब? इफ एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। कौन सा निगेटिव रहा होगा यहां पे? सोचने वाली बात है। अगर ये ग्रेटर है, या फिर यहां देख लो ये ग्रेटर है, बी ग्रेटर है ए से, सो बी पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव रहा होगा। हम अगर बोल रहे हैं एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सो बी ही पॉजिटिव होगा। मीन्स ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। अगर ये केस है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और इसका अपोजिट केस हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से बड़ा हो ही नहीं सकता है। सो यही तीन केसेस हैं अपने पास। ठीक है, ये भी याद रखना, ध्यान रखना। जब भी आप इनइक्वालिटीज में कुछ भी करो तो आप एक बार बस जरा सा इमेजिन करो किसी एग्जांपल से कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस आप जब भी करो तो आप दिमाग में एक बार दौड़ाओ कि क्या जो है मैं नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या इफेक्ट होगा। कभी भी कुछ भी करो इनइक्वालिटीज में एक बार सोचो, बिना सोचे इनइक्वालिटीज में कुछ मत करना दोनों तरफ, नहीं गलत हो जाएगा। इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ अगर बिना सोचे कुछ हो सकता है तो वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद सेम नंबर्स, जैसा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी। चलिए अभी कुछ और मैं देख लेता हूँ, अभी और मजा आने वाला है इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज में। अभी तो बस शुरुआत है, इट इज जस्ट बिगिनिंग। फोर्थ फिफ्थ, ओके, इट इज गोइंग टू बी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सोचो फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में। मैं एक नंबर दे रहा हूं, एक केस दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3। होता है सर? ऑफ कोर्स होता है। दोनों तरफ जरा स्क्वायर कर दो, आंखें बंद करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या आएगा? सर स्क्वायर करना है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। सर ऑफ कोर्स सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जरा सोचो, -1 इज ग्रेटर देन -2, ये होता है। अभी दोनों तरफ स्क्वायर करो। सर ये 1 आ गया, 4 आ गया। सर ये क्या है? इसमें तो चेंज हो गया। सर इसमें नहीं चेंज हुआ, इसमें हो गया। मतलब एक बात क्या पता चल रही सर, जब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर करने पर, ऑन स्क्वायरिंग
इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जब दोनों नेगेटिव हैं तब स्क्वायर करने पर सर साइन चेंज हो जाएगा। अभी एक और केस है, अब उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला सर। अब करो सर 1 आया, सर 4 आया, लेस देन स्क्वायर किया, सर ये आया, सर चेंज नहीं हो रहा है। क्या वाकई यही केस है कि चेंज नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि ये चेंज नहीं होगा? एकदम क्लियरली आपके माइंड में है सर ये चेंज हो ही नहीं सकता है। तो जरा सा मैं थोड़ा सा आप लोगों को और समझाता हूं। एक और एग्जांपल देखिए, -2 इज लेस देन 1। अब आप इसको स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा? 2 2 जा 4 1। सर अब की बार तो चेंज हो गया, ये कौन सा जादू है सर? तो थोड़ा सा दिमाग चलाइए। यहां पे क्या था? 2 था, यहां -1 था। अगर हम नेगेटिव को छोड़ दें, मीन्स मॉडुलस की बात करें, मॉडुलस आप लोगों को पता होगा क्या होता है। हम केवल पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। अगर -1 के मॉड की बात करें तो 1 होता है। सो अगर हम दोनों तरफ मॉडुलस की बात करें, सो इसका 1 है, इसका 2 है, ठीक है। सो जिसका मॉडुलस ग्रेटर होगा उसका स्क्वायर ग्रेटर होगा, बस इतनी सी बात है। जैसे यहां पर -2 का मॉडुलस 2 आएगा, ये 1 है, सो 2 1 से ग्रेटर होता है। सो अब की बार इसका स्क्वायर ग्रेटर आएगा, ऑफ कोर्स 4 आएगा। सो आप क्या समझ सकते हो, अगर स्क्वायर कर रहे हो तो बस इतना याद रखो कि दोनों नंबर्स में जिसका मॉडुलस ग्रेटर होगा, यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां -1 था, यहां -2 था। अब जरा बताओ -1 का मॉडुलस कितना आएगा? 1। -2 का मॉडुलस कितना आएगा सर? 2। अभी 2 ग्रेटर है, ऑफ कोर्स सर 2 इज ग्रेटर देन 1, सो इसका स्क्वायर भी जो है ग्रेटर होगा। सो ये देखो ग्रेटर वाला साइन जो है इधर की तरफ हो गया, है ना। मीन्स जिसका मॉडुलस ग्रेटर होगा उसका स्क्वायर ग्रेटर होगा, बस ये बात याद रखना। तो अब लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। आप चाहो तो इनकी प्रॉपर्टीज को एक केसेस बना के लिख लो, या आप एक केस बनाओ, सिर्फ एक केस आप मॉडुलस के टर्म्स में लिख लो, ठीक है, जो आपको समझ आए। फिलहाल मैं चाहता हूं कि मैं तीनों लिख दूं, मतलब दोनों तरीकों से लिख दूं, एक केसेस बना के, एक मॉडुलस वाला, जिससे आपको याद रहे। और आप जो है कई जगहों पे जैसा आपको यूज करने को चाहे, दिल करे, आप कर लेना। क्या आएगा सर? इफ a इज लेस देन आर इक्वल टू b, देन कौन कौन से केसेस बनना है अपने पास? पहला, a स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर। कब? साइन चेंज नहीं हुआ, कब? when if a, b बोथ आर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे इक्वलिटी का साइन है, अगर इक्वलिटी का साइन ना हो, यहां पर हम 0 कर दें, सो एक केस मिस हो जाएगा। अगर दोनों तरफ 0 होगा सो ये होल्ड नहीं करेगा। मान लो यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, सो 0 इज, तो दोनों 0 हो नहीं सकते हैं, बस यही मैटर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट केस, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, कब? इफ a, b बोथ आर नेगेटिव। थर्ड, वी कैन नॉट से। थर्ड में क्या था? हमारे पास 2 केसेस थे, जिसका मॉडुलस ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा। सो थर्ड में आप चाहो तो 2 केसेस और लिख सकते हो, या फिर मैं चाहता हूं एक ही केस लिख दूं, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b स्क्वायर f mod a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod b। समझने वाली बात यह है कि मैंने इसमें सारे केसेस इंक्लूड कर दिए। इसमें अगर ग्रेटर देन है, दोनों पॉजिटिव हैं, सो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई चेंज नहीं होगा। दोनों नेगेटिव है, यहां पे देखो दोनों नेगेटिव हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि जिसका मॉडुलस ग्रेटर है, अगर मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर है मॉडुलस ऑफ b से, सो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से ग्रेटर होगा।
ये एकदम क्लियर बात है। अगर अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार चेक कर सकते हैं हम। मान लीजिए -2 का मॉडुलस इज ऑफकोर्स जो है ग्रेटर देन होगा -1 का मॉडुलस, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है, ये 1 है, ठीक है। सो इनका स्क्वायर करोगे, मान लो -2 का आप स्क्वायर करते हो और -1 का स्क्वायर करते हो, आपको मिलता है 4 1, सो ऑफकोर्स ग्रेटर होगा। सो जिसका मॉडुलस ग्रेटर है उसका स्क्वायर ग्रेटर होगा। सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मॉड बी ग्रेटर होता तो ये साइन इधर की तरफ हो जाता, बस ये याद रहेगा। ये हो गई इन प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। अभी आप क्यूब कर सकते हो, आप क्यूब का खुद से स्टडी कर सकते हो, आप पावर 4 का स्टडी कर सकते हो, आप एक जनरलाइजेशन कर सकते हो। अगर इवन पावर कर रहे हैं दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ पावर्स को इवन कर रहे हैं तो यही प्रॉपर्टीज रहेंगी। आप खुद से जनरलाइज करके जरा देखना, सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। अगर दोनों तरफ हम क्यूब कर रहे हैं, पावर 5 कर रहे हैं या कोई ऑड पावर कर रहे हैं तो क्या होगा? सो ये तो बहुत ईजी है सर। अगर दोनों तरफ हम पावर क्यूब कर रहे हैं, मीन्स पावर 3 कर रहे हैं, इधर -1 इज ग्रेटर देन -2 होता है। सो इनका क्यूब करोगे तो ये -1 आएगा, -8 आएगा। अगर आप -1 लो, इधर 2 ले लो, ये लेस देन है, सो ये -1, ये 8 क्यूब करने पर। मीन्स आपको सीधे समझ आ रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्यूब करने पर, इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसका जनरलाइजेशन भी लिख सकते हो कि अगर हम ऑड पावर दोनों तरफ करें तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो आप लोग याद रखोगे और हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्क्वायर और क्यूब से ऊपर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो मैं क्यूब वाला लिख देता हूँ। इफ a इज लेस देन आर इक्वल टू b, देन a क्यूब इज एब्सोल्युटली लेस देन b क्यूब। ये क्यूब जो है b क्यूब से पक्का छोटा होगा या बराबर होगा, मीन्स साइन पर कोई चेंज नहीं होगा। ये 6 प्रॉपर्टीज थी। एग्जाम्पल से मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में फिर आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और भी आप बुक देखोगे तो हो सकता है आपको कई सारी और प्रॉपर्टीज मिल जाएं, लेकिन बाकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं में से डिराइव्ड होके आएंगी। आपके कॉमन सेंस का ही यूज होगा। जैसे मैंने बताया, आप कभी भी इनइक्वालिटी में कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई एक एग्जांपल अपने मन में सोच लीजिए और जो आप करने जा रहे हैं ना अपनी इक्वेशन में, अपने क्वेश्चन में, वो आप उस एग्जाम्पल में करके देख लीजिए। आपको खुद ब खुद रिजल्ट पता चल जाएगा क्या हो सकता है। सो यहाँ पर एक और बात जरा ध्यान रखना, अगर स्क्वायर कर रहे हो आप दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। क्यों? कब तक नहीं कर सकते? जब तक आपको इन दोनों के साइन पता ना हो, इन दोनों के मॉडुलस पता ना हो। अगर a और b के मॉडुलस में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है अगर आपको नहीं पता है तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते, आप दोनों तरफ स्क्वायर नहीं कर सकते। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम डोमेन रेंज निकालेंगे, जब भी किसी भी इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत बार होता है स्टूडेंट जो है स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ बिना कुछ सोचे कि वाई। सो याद रखना कि हम स्क्वायर इतनी आसानी से नहीं कर सकते। अगर हमें पता हो दोनों तरफ पॉजिटिव हैं तो हम स्क्वायर कर देंगे बिना चेंज किए, बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए। अगर नहीं है, दोनों तरफ नेगेटिव हैं, तो हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके स्क्वायर कर देंगे। और अगर हमें नहीं पता कि कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है तो हम नहीं कर सकते। ये ध्यान रखने वाली बात है। हम अलग अलग केसेस बना के ऑफ कोर्स कर देंगे। यही 3 केसेस जो है बना लेंगे, 3-4 केसेस, और उनसे हम सॉल्व कर देंगे। वो अलग अलग मैटर है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इनइक्वालिटीज़ को ढंग से देखिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप रिवाइज कीजिए। जिनको ये समझ आ गई एक तरफ से, वो पूरी की पूरी इनइक्वालिटीज़ में बिना कुछ दिक्कत किए, बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर लेगा। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंटरवल्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें छोड़ा हुआ है ऑलरेडी। उन्हें सेट्स में पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर कवर करूँगा क्योंकि इनइक्वालिटीज़ के बाद इंटरवल्स को समझना बहुत ईजी हो जाता है। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।